इत्याकर्ण्य वचस्तस्य, इत्याकर्ण्य, आकर्ण माने इत्या सुनकर के, वचस्तस्य, तस्य माने उनके वचन इतने सुनकर के, ब्रह्मणः सतु नारदः, वहां ऋषियों बोले, क्या बोले महाराज जी ये बताओ, पुनः प्रपच्छतम नत्वा विनयेन मुनीश्वराः, सभी मुनीश्वर कहने लगे ये बताओ ये इतनी लंबी व्यवस्था आपने बताई है, क्या किसी ने करी है कि नहीं करी, अगर की है तो उसको क्या फल मिला। तब कहते हैं कि हम तुमको ऐसे भगवान के भक्त की कथा सुनावेंगे जिसने इन सब पूजाओं को, इन अनुष्ठानों को पूरा किया है। कौन है वो भक्त? बोले भगवान शंकर के भंडारी, भोले के जो भंडारी हैं। कौन? कुबेर जी महाराज। कुबेर जी का प्रसंग सुनाते हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः, यथा जगाम कैलासम सखित्वम धनदस्य च। अब मैं आपको वो चरित्र सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान ने अपने भक्त को अपना सखित्व प्रदान कर दिया। सखित्व माने सखा भाव, माने अपना स्वरूप ही प्रदान कर दिया, अपना पद प्रतिष्ठा का जो पद है वह ही प्रदान कर दिया और उनको अपना मित्र बना लिया। बोले हाँ महाराज। अब आप देखो, जब भगवान के भक्त की कथा हम लोग सुनते हैं तो हमारा भी थोड़ा मन लगता है कि हाँ अगर ऐसा है तो फिर ये करना ठीक है। अब इसी प्रसंग को बड़े भाव के साथ में वर्णन करते हैं। कहते हैं कामपिल नगर में सोमयाग करने वाले, सोमयाग माने चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है वैसे ही अनुष्ठानादि की क्रिया को संपन्न करने वाले एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है यज्ञदत्त। वो कैसे हैं? वेद वेदांग को जानने वाले हैं, प्रबुद्ध हैं, वेदांत आदि में दक्ष हैं। वहां के चक्रवर्ती सम्राट उनका अभिवादन करते हैं। परम उदार और यशस्वी हैं। उनके घर में उनका एक बेटा है, आसीद गुण निधिर नाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः। उन यज्ञदत्त का एक बेटा है जिसका यज्ञदत्त का एक बेटा है जिसका नाम है गुणनिधि। नाम तो उसका गुणनिधि है। कभी कभी अपवाद हो जाता है कि नाम तो हमने ये सोच के रखा था कि कान्हा नाम रखेंगे और फिर इतना ऊधम कान्हा मचाते हैं। अम्मा कहती बहुत गलत नाम रख दिया। हाँ, नाम का बहुत जीवन में असर होता है, बहुत प्रभाव होता है। नाम के अनुसार नक्षत्र बनता है, नक्षत्र के अनुसार राशि बनती है, राशि के अनुसार राशि का स्वामी बनता है और जैसा राशि का स्वामी होगा वो अपना प्रभाव तो जरूर ही दिखाएगा। गुणनिधि का नाम तो गुणनिधि है, बाकी कहीं कहीं पर नाम के गुण के अनुरूप नहीं होता है, अपवाद हो जाता है। तो इनका नाम तो गुणनिधि है मगर इनके साथ भगवान ने अपवाद वाली लीला लगा रखी है। जितने इनके पिताजी ज्ञानी हैं, जितने इनके पिताजी कर्मकांडी हैं, जितने वेदांती हैं, इनका उतना ही उन सब में मन नहीं लगता है। पंडित जी ने मन में विचार किया कि इनके अंदर कोई सत्कर्म नहीं है तो चलो हम इनको दीक्षित कर देते हैं। दीक्षित माने इनको हम दीक्षा दे देते हैं, यज्ञोपवीत आदि करा देते हैं। यज्ञोपवीत कराए दिया। हम लोग भी यही विचार करते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बिटिया हमारी बात नहीं मानती है, चलो इसको हम दीक्षित करा देते हैं। दीक्षित माने गुरु जी से दीक्षा दिला देते हैं। ब्राह्मण को दीक्षा देने की सामर्थ्य सिर्फ ब्राह्मण में है। भैया इस समय तो कलयुग चल रहा है, इस समय तो
कोई भी कुछ भी बता सकता है। बाकी हमारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं, हमारी पुराण, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण को यज्ञोपवीत के समय जो मंत्र प्रदान किया जाता है वही उसके लिए परम कल्याणकारी मंत्र है, जिसको हम लोग कौन सा मंत्र कहते हैं? गायत्री मंत्र। शर्त यह है कि अगर उसका अनुष्ठान पुरस्चरण आदि प्रतिदिन किया जाए तो, और अगर नहीं किया जा रहा है तो कोई लाभ मिलेगा ऐसा आवश्यक नहीं। पंडित जी ने अपने लड़के को, गुण निधि को बढ़िया दीक्षित करवा दिया कि हो सकता है अब ये सुधर जाए। बाकी गुण निधि तो बिल्कुल सुधरा ही नहीं, वो तो द्यूत कर्म में रत हो गया। द्यूत माने जुआ खेलने लगा, और जो जुआ खेलता है कभी जीतता है तो वो उस पैसे से व्यसन करता है, व्यभिचार करता है। एकैकप्यनर्थोऽयं किम यत्र चतुष्टयम्, एक अवगुण व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। किम यत्र चतुष्टयम्, और जहां पर बहुत से हो उसका तो कहना ही क्या है। वो नहीं एक लाइन है क्या, बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। गुण निधि अपने पिता के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और देखो शिव पुराण में वर्णन करते हुए व्यास जी कह रहे हैं, जिस समय यज्ञ दत्त आते हैं बाहर से कार्यक्रम अनुष्ठान आदि कर करके अपनी पत्नी से पूछते हैं, ये बताओ गुण निधि कहाँ गया है? तो पत्नी तुरंत ये कह देती हैं कि बस अभी पढ़ने गया है। देखो माताओं, विचार करना, अगर आप पति से झूठ बोल करके बच्चे का पक्ष ले रही हो तो ये मत सोचना कि तुम उनको बढ़ाए रही हो। आप ये विचार करना कि हम उनके जीवन को अंधकार में बना रही हैं। किसका? अपने बच्चों का। यहाँ लिखा है, प्रेरितोपि जनन्यास न यौ पितुरंतिकम गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनीम। जैसे आए करके पंडित जी पूछते हैं, ए पंडितानी ये बताओ बेटा कहाँ गया है? तो वो तुरंत एक ही बात कहती हैं, अभी वो ग्रुप स्टडी करने गया है। और वो होता कहाँ है? जहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पर अवगुणों का भंडार लगा हुआ है, जहाँ पर सिगरेट पी जा रही है। गुण निधि वहां टहल रहे हैं और मम्मी क्या बताए रही, बस अभी साइकिल लेके भाई खेलने गया होगा, पढ़ने गया होगा, बस अभी झोरा रख के गए ही है। जिस अम्मा ने अपने लड़के के लिए ये कहा, समझ लीजिए उसने अपने लड़के को बिगाड़ दिया। जिसने भी ये कहा, एक पुत्रेति तन्माता प्रातरत दीक्षितम, अकेला बेटा है ऐसा जान करके उसके अवगुणों को छुपाती रही, अपने पति को नहीं बताया। अच्छा, जब लड़का बिगड़ जाए तब संभालना बहुत कठिन है। जैसे हमारे शास्त्रों में बच्चों को पालने का नियम बताया गया है चाचा जी, कि बेटे को कैसे पालो, कब तक पालो, कब तक मारो, कब तक व्यवस्थित करो। मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज चप्पलें दनादन चलाओ। लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। लालयते 5 वर्षाणि ताड़यते 10 वर्षाणि प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रस्य मित्रवत आचरेत। 5 वर्ष तक के चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको नहीं मारना चाहिए, लालन करना चाहिए। लालयते 5 वर्षाणि, बोले फिर ताड़े कब? 10 वर्षाणि। 5 10 कितने होते हैं? 15 वर्ष तक अगर आपने उसको ताड़ना का मतलब अपने अनुसार उसको नहीं चलाया, अपने इशारों पर, अपनी आज्ञा पर, अपने
आंखों में डर होता है, मार में डर नहीं होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? डर जो है बेटा तुम्हारा तुम्हारी आंखों से डरे तो समझ लो डर रहा है, और अगर तुम सोचो नहीं चप्पल उठाएगी हम डरवावे तभी डरेगा, तो वो डरेगा नहीं, वो तो बिगड़ेगा। लालयते 5 वर्षाणी ताड़यते 10 वर्षाणी, 10 वर्ष तक 5, 10, 15 वर्ष तक अगर तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया तो समझ लो कंट्रोल में है, और अगर नहीं कर पाए तो आगे की लाइन में लिख रहे हैं प्राप्ते 16 वर्षे, 16 माने 16, प्राप्ते 16 वर्षे लक्ष्मीकांत पुत्रस्य मित्रवद आचरेत, पुत्र के साथ कैसा आचरण करना चाहिए? मित्रवत आचरेत। बुजुर्ग लोग कहा करते थे, ये सब लोग बड़े जानकार हैं, ये मालूम क्या कहते थे? बाप का जूता अगर बेटा के पैर में आ जाए तो समझ लो अब ये बेटा नहीं रह गए हैं, अब यही हाँ बाप ही हो गए। यहाँ भी यही चर्चा कर रहे हैं कि देखो गुण निधि जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, गुण तो उसके अंदर एको है ही नहीं, सिर्फ अवगुण ही अवगुण है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, पंडित जी कहीं अनुष्ठान आदि करने गए थे, तो वहां यज्ञदत्त पंडित जी को दक्षिणा में बढ़िया अंगूठी मिली। देखो ये कथा है, ये मत सोचना कि हम अपने लिए चर्चा कर रहे हैं। दक्षिणा में पंडित जी को बहुत बढ़िया रत्न जटित अंगूठी की भेंट की गई। पंडित जी ने लाए करके वो अंगूठी अपनी पत्नी को दे दी, पत्नी ने वो अंगूठी घर में रख दी और लड़के ने उठाए करके उसको जुआ में लगा दिया, दांव पर लगा दिया। दांव तो उसका चला गया, वो अंगूठी गांव का एक जुआरी पा गया और वो पहन करके घूम रहा है। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त पंडित जी ने क्या देखा कि जो अंगूठी हमको दक्षिणा में मिली थी वो ये जुआरी पहने घूम रहा है, तो उन्होंने उनको बुलाया, ए इधर आओ। नग्नी कृत्य प्रतिदिनम बद्यते दूत कार्य भी, ए दूत माने जुआ खेलने वाले, इधर आओ। वो आया, उसने कहा ये अंगूठी तुमको कहां से मिली है? तो उसने कहा, जुआरी ने कहा ये अंगूठी हमने जुआ में जीती है। तुमने किससे जुआ में जीती है? तो वो क्या जाने ये कौन है? बोले एक गुणनिधि नाम का लड़का है, उससे हमने जुआ में ये अंगूठी जीती है। अब जैसे ही ये बात पंडित जी को मालूम पड़ी कि हमारे लड़के का ये नाम ले रहे हैं, गुणनिधि ने जुआ में अंगूठी दांव पर लगाई है और ये हमने जुआ में जीती है, तो पंडित जी घर जाकर के अपनी पंडिताइन से पूछने लगे, ये बताओ जो हमको दक्षिणा में अंगूठी मिली थी वो तुमने कहाँ रखी है? अच्छा माता जी को तो मालूम ही होता है कि हमारा लड़का कौन से गुल खिला रहा है। हाँ मम्मी सब जानती हैं कि लड़का के कौन कौन से दोस्त हैं, कैसी संगत है, क्या करेगा। शादी तक की बात मम्मी को मालूम होती है कि कहाँ मामला चल रहा है, पापा को बहुत ही कठिन है मालूम होना। माता जी कहने लगी, सुनो अभी कोई साहित्य निकली जा रही क्या अंगूठी की? अभी हम भोजन बना रहे हैं, चलो बाद में मिलेगी। पंडित जी ने गुस्सा में आए करके कहा, नहीं नहीं मुझको तो अभी ही अभी अंगूठी चाहिए। उन्होंने कहा, इदानीं पक्वान्न कर्णम विग्रयामया स्थापिता भाजने क्वापि विस्मृतेति न वेद्म्यहम्। अरे मैं इस समय भोजन बना रही हूँ, क्या कर रही? पक्वान्न कर्णम विग्रया, इस समय में पकवान पका रही हूँ, इस समय हमको व्यग्र मत करो, माने हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब मत करो। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टर्ब, और संस्कृत में कहते हैं व्यग्र मत करो। स्थापिता भाजने क्वापि, भाजन माने पात्र, इस समय हमने क्वापि माने किसी भाजन में, स्थापिता माने रखी है वो अंगूठी। विस्मृतेति न वेद्म्यहम्, इस समय हमको विस्मृत हो गई है। विस्मृत माने
भूल गई हैं, हमको नहीं पता है अंगूठी कहाँ रखी है। तो पंडित जी कहते हैं हम हे सत्पुत्र जननी नित्यम सत्य प्रभाषिणी यदा यदा त्वां संपृक्षेत तनया क्वागत स्थिति। अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, अरे नित्य हमसे झूठ बोलने वाली, अरे लक्षण के बच्चे के कुलक्षण जान करके उसको छुपाने वाली, तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? ये बताओ कि जब जब मैंने तुमसे पूछा कि बेटा कहाँ गया है, तब तब तुमने क्या कहा कि वो पढ़ने गया है, वो अपने मित्रों के घर गया है। ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? अब पंडित जी हिसाब मांगने लगे, कहने लगे कुतस्ते 60 कहा पत्नी मांजिष्टो यो मायार पिता। ये बताओ जो मंजीठी रंग की साड़ी हमको दक्षिणा में मिली थी, जो हमने तुमको दी है, वो कहाँ है? वो बताओ जो हमको वहां ये मिला था वो कहाँ है? वो वहां मिला था वो कहाँ है? हमको सब दिखाओ। आज तक कभी नहीं कहा कि हमको इन सभी चीजें दिखाइए। आज पंडित जी अपनी पंडितानी से कहते हैं हमको सब लाए लाए करके दे दीजिए। तो पत्नी ने झूठ बोलने का, भाई झूठ एक सीमा तक बोला जा सकता है। भाई भागवत जी में लिखा है कि 5 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। आप लोगों ने सुना है? मगर वहां भी एक सीमा निर्धारित है। भाई पत्नी की प्रशंसा में झूठ बोला जा सकता है। अच्छा बताओ कितनी प्रशंसा कर सकते हो? रोज अगर तुम वही बात करने लगो तो ये जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? तो यहाँ यज्ञदत्त अपनी पत्नी से कह रहे हैं तुमने हमसे रोज झूठ बोला है। ये बताओ वो कांस का जो पात्र था जो गौड़ देश में हमें मिला था वो कहाँ चला गया है? जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांति मणि मुझे मिली थी वो कहाँ चली गई है? अब पंडित जी यज्ञदत्त दुखी होकर के कहते हैं अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनान् त्वदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। सनातनी माने हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था क्या कहती है? कुल को कलंकित करने वाले पुत्र की अपेक्षा मनुष्य को पुत्रहीन रहना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक को त्याग देना आवश्यक है। ऐसे पुत्र से हमारा कोई वास्ता नहीं है जो गलत मार्ग पर चल गया है। ऐसा भाव मन में विचार करके यज्ञदत्त महाराज जो थे बहुत दुखी हुए। मन में विचार करने लगे क्या करें क्या न करें। तो अपने बेटे को जिसका नाम गुणनिधि है उसको ही घर से निकाल दिया। जाओ चले जाओ, तुमको हमारे घर में अब कोई आश्रय नहीं है और हम जैसे रह रहे हैं जैसे रह लेंगे, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। भाई बताओ, अच्छा विचार करो, अगर उंगली में कैंसर हो जाए तो उसको कटवाए देना ज्यादा ठीक है कि हाथ में कैंसर हो जाए तब मानोगे? बोलो, कोई नहीं बोले, हम ही बोलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जयकारा। भाई थोड़े धीरे बोला करो, आप लोग थक जाती हो, गर्मी में आए बैठती हो ना। हाँ, उमापति महादेव की। यज्ञदत्त पंडित जी ने विचार किया कि अब हम इसको अपने घर में नहीं रखेंगे, भगा देंगे। अपने लड़के को घर से भगा दिया। चिंता मवाप महतिम कुमयामि करवाणि किम। जब बेटे को गुणनिधि को घर से भगा दिया, ये कथा किसकी आप लोग सुन रहे हो? बताओ किसकी कथा सुन रहे हो? कुबेर के पूर्व जन्म की कथा है ये। इसकी कुबेर के पूर्व जन्म की कथा है। जो आजकल धन के मालिक बने बैठे हैं, हम लोग उनसे हाथ जोड़ते हैं हम पर भी कुछ कृपा करो, तो उन पर कृपा कहां से हुई है? ये कथा आप लोग ध्यान से सुन रहे हो।
बोलो उमापति महादेव की जय हो। गुण निधि मन में विचार करने लगे, हम कहां जाएं, किससे चिंता मवाप महतिम पुमयामि करवाणि किम, किससे कहें क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम यहाँ तो भिक्षाटन भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ मांग भी नहीं सकते हैं किसी से। क्यों? आरत काहन करई कुकर्मो, मांगई भीख त्याग निज धर्मो। हम यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। हम इस देश में नहीं रहेंगे, किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे और वहां जैसे तैसे अपना जीवन यापन करेंगे। अहो बलियान विदुर्भावी कर्मानुसंधये। मन में विचार करने लगे। देखो, विचार सभी करते हैं, विचार सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं विचार करता है। अगर बेटा बिगड़ जाए तो मम्मी जिंदगी भर पछताती हैं। अगर गुणवान हो जाए और सब लोग प्रशंसा करें, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। माता पिता को सबसे बड़ा सुख मालूम क्या बेटे से मिलता है? बेटा बेटी से सबसे बड़ा सुख मालूम कौन सा मिलता है? जब बेटा की कोई प्रशंसा करता है पिता से, तब पिता का हृदय गदगद हो जाता है। माता पिता के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसके अलावा माता पिता की दूसरी कोई पूंजी नहीं है। पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। उसका चरित्र, बेटे का, अपनी बिटिया का चरित्र सुन करके अखबार में फोटो छपती है, फलाने बिटिया ने हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर पाए। बताओ, शहर भर में चर्चा होती है कि नहीं चर्चा? और अगर किसी लड़के की फोटो छपे, सिनेमा चौराहे पर गिराए के मारे गए, अब बताओ अम्मा पप्पा मुंह दिखेबे वाले ना रह जाते। पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। यज्ञदत्त कितने दुखी होंगे। ये तो कथा बिल्कुल वैसी है जैसी आत्मदेव और धुंधकारी वाली कथा है। भाई पंडित जी यज्ञदत्त इतने विद्वान और उनके घर में औलाद संतान कैसे उत्पन्न हो गई। यहाँ हमारे गुरुजी आदरणीय आचार्य अशोक मिश्र जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के हमको समझाया करते हैं। हमको माने मुझे स्पेशल क्या कहते हैं कि पुत्र जो है, संतान जो है, वो 4 प्रकार की होती हैं। एक दान पुत्र, एक मान पुत्र और एक शत्रु पुत्र और एक खाली पुत्र। गुणनिधि जो है वो घर छोड़ करके चले गए हैं। पिताजी यज्ञदत्त घर में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? देखो, यहाँ एक ये कथाएं नहीं खाली है कि सुनो इस कान से निकाल दो और हाथ जा रहो चलो घरे चलें। ये खाली कथा नहीं है, ये हमारे लिए शिक्षा है। क्या शिक्षा है कि ये पंडित जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमने जीवन भर धन तो खूब कमाया, दक्षिणा तो खूब लोगों से ली, हमने अपने ही बेटे को संस्कार नहीं प्रदान किए। बोलो, ये शिक्षा है कि नहीं है? ये शिक्षा है कि नहीं है कि हमने पैसा तो खूब पैदा किया, बैंक बैलेंस तो खूब बनाया, हमने जनपद में नाम तो खूब कमाया, हमने अपने बेटे को, हमने अपनी संतान को ये शिक्षा नहीं दी कि तुम धर्म की मार्ग की यात्रा करना। और आज उनको पछताना पड़ रहा है। ये शिक्षा है मेरे लिए, ये खाली कथा सुनना नहीं है। कथा सुनने से कोई विशेष कल्याण नहीं है। इस कथा का विचार करो, इस कथा क्या कह रही है, हमको शिक्षा क्या दे रही है। ये शिक्षा ये दे रही है कथा। यज्ञदत्त महाराज कह रहे हैं अपने पुत्र को याद करके, मैंने धन तो खूब कमाया, कीर्ति तो खूब कमाई, यशवी खूब कमाया, हमने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए और वही संतान आज हमको दुख दे रही है।
गुणनिधि तो इधर जंगल की यात्रा करने लगे। जंगल में जब चले गए तो मन में ये सोचते हुए जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हमने अगर आज कुछ सीख लिया होता। दोनों दुखी हैं, बेटा अलग दुखी है, क्या सोच रहा है, अगर हमने पापा वाला काम सीख लिया होता तो आज हम कुछ जानते होते। हमने अपना जीवन व्यर्थ बेकार में निकाल दिया है। हम लोग भी यही सोच सोच करके पछताते हैं। कब? अच्छा, किसी बूढ़े आदमी से कहो चलो वैष्णो देवी हुआ ले, वहीं चले, राजी होएगा क्या? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए समय रहते अगर चेत जाओगे, समय रहते अगर थोड़ा थोड़ा रोज करोगे। इसीलिए तो हमारे भाई महापुरुषों या पुराण कोई ऐसे थोड़े न कहते हैं। हमारे महापुरुषों, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे उपनिषद हमको ये शिक्षा देते हैं। क्या? अरे रोज थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं, अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले हो, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो तू बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो तू बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। अपनी बुद्धि को हरि में शरण कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। अगर आदत में होगा तभी कर पाओगे। एक दृष्टांत सुनाएं? बोलो, सुनाएं? हाँ। एक आदमी था, उसने कभी जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया। अंतिम समय आ गया, वृद्धावस्था आ गई। बच्चों ने प्रयास किया कि अब तो इनका शरीर ही छूट जाएगा, कम से कम एक ही बार राम राम कह लें। बड़े प्रयास कर डाले, बच्चे असफल रहे, कुछ नहीं करवा पाए। धीरे धीरे काल चक्र पूरा हो गया, मृत्यु का टाइम आ गया। बच्चों ने फिर प्रयास किया
कि चलो इनसे एक बार राम कहलाए दे, सीताराम कहलाए दे। उस आदमी ने नहीं कहा। बच्चों ने कहा जुगाड़ लगाई जाए। क्या जुगाड़ लगाई जाए? बोले गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम है राम खिलावन। हम लोग ऐसा करें उसको बुलवाएं। बोले फिर पापा से पूछेंगे कि पापा इनका नाम क्या है, तो पापा कहेंगे इनका नाम है राम खिलावन। तो राम एक बार दिल की बुद्धि में राम निकल ही जाएगा मुंह से एक बार इनसे। बच्चों ने जुगाड़ फिट किया। राम खिलावन दोपहरी में खेत जोत रहे हैं, उनको वहां से बुलवाया गया। राम खिलावन बोले अरे भैया हमको अभी बहुत काम करना। बोले सुनो तुम्हारा काम हम करे दे रहे हैं, जरा हमारे घर चले जाओ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। एक आदमी एक बेटा खेत उनका जोतने लगा, काम करने लगा। राम खिलावन आए, सोचिन लाओ घर जा ही रहे हैं तो थोड़ा अपना नाश्ता पानी भी कर लें। घर आए करके नहाए धोए करके तैयार हो के उनके घर पहुंचे। वहां क्या देख रहे हैं कि वो बूढ़ा आदमी पड़ा है, सब आसपास उसको घेरे बैठे हैं। राम खिलावन पहुंचे। बच्चों ने कहा पापा पापा आंखी खोलो। क्यों, क्या बात है? बोले देखो ये कौन आया है। राम खिलावन को देख के आंखी बंद कर ली। फिर दूसरे ने जगह अरे पापा उठो, देखो कौन आया है तुमसे मिलने, कौन आया है। बूढ़ा आदमी आंख खोल करके देखता है। बोले अरे आया होगा, आने दो, क्या करना, आया है आया है। बोले नहीं पापा देखो तो, जबरदस्ती ये कौन है, इनको जानते हो? बच्चे सोचते कि हम सब लोग जोर लगाएंगे, सब लोग कहेंगे तो ये बोल ही देंगे कि राम खिलावन है। बूढ़ा आदमी कहने लगा हाँ हाँ मालूम है कौन है, कौन है तो बताओ फिर ये कौन है। बोले ये हैं चिंटुआ के पापा। और कौन है? ये नहीं कहा कि राम खिलावन है। तो कौन है? बोले ये हैं चिंटुआ के। जिसने जिंदगी भर नहीं किया है उसको करना भैया बहुत कठिन है। वो राम खिलावन नहीं कहेगा, वो ये कहेगा ये चिंटुआ के पापा हैं। राम खिलावन नहीं कहेगा। गुण निधि मन में विचार कर रहे हैं क्या करें, कहां जाएं, किधर जाएं। उसी समय जंगल में एक यात्रा निकल रही है। कैसी यात्रा निकल रही है? एक राजा भगवान शंकर का महाशिवरात्रि में पूजन करने के लिए जा रहा है। पूजन के लिए नाना प्रकार की सामग्री पदार्थ लिए जा रहा है। तो गुण निधि ने सोचा ये लोग जिधर जा रहे हैं हम भी इनके साथ हो लेंगे, हो सकता है इसमें से हमको भी कुछ मिल जाए खाने पीने को। भाई ग्रुप में जा रहे हैं तो हमको भी हो सकता कुछ मिल जाए। उन लोगों ने ले जा करके जंगल के बीचों बीच में भगवान शंकर का एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में सब पूजन सामग्री रख दी, सब फल मीठा आदि रख दिया। गुण निधि मन में सोच रहा है कि जब ये रात्रि में सब लोग सो जाएंगे तब हम ये फल और मीठा प्रसाद जो है वो आराम से खूब पेट भर के खा लेंगे जब ये सब लोग सो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वो सब जितने भी भगवान शंकर के वो भक्त थे उन सब लोगों ने महाशिवरात्रि की रात में भगवान शंकर का विधिवत पूजन संपन्न किया और पूजन करके वहीं पर लेट गए, सो गए। इसने देखा कि अब तो सब लोग सो रहे हैं, चलो अब हम उसमें से उठाए करके कुछ खाएं। तो मंदिर के अंदर गया, वहां क्या देख रहा है? दीपम मंद प्रभम दृष्ट्वा पक्वान्न वीक्षणाय सह निच चैलांचलाद्वर्ती कृत्वा दीपम प्रकाश्य च। इसने क्या देखा? भगवान शंकर जी के मंदिर में जो दीपक जल रहा है वो बहुत धीरे धीरे जल रहा है। अच्छा, महाशिवरात्रि कब पड़ती है? अंधियारे पाख में, और अंधियारे में भी त्रयोदशी को पड़ती है, माने रात भयंकर हो जाती है। अब दीपक धीरे धीरे जल रहा है मंदिर में और ये गए हैं वहां से फल मिठाई लेने के लिए।
तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम दीपक तेज कर दें भाई उजाला हो जाएगा, और जब उजाला हो जाएगा तो इसमें से खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई और फल उठाए के हम अपने पोटली में बांधेंगे और निकल लेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया, दीपक को प्रज्वलित कर दिया। काहे से प्रज्वलित किया? इनके पास कुछ तो था नहीं, तो अपने उत्तरी वस्त्र को, माने इनके पास जो गमछा आदि वस्त्र था उसी की बत्ती बना करके दीपक में रख दी, और दीपक तेज जलने लगा तो प्रसाद उठाया, और जो पात्र वस्त्र आदि थोड़ा बचा था उसमें इन्होंने बांध करके पोटली पर रख लिया और लेकर के चलने लगे। जैसे ही रात में मंदिर से निकलने लगे, मंदिर में ही कोई भक्त सोया हुआ था, उसके पैर में इनका पैर लग गया। अब आप विचार करो, जब पैर में पैर इनका लग गया उसकी आंख खुल गई और वो चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा? कोयम कोयम तरापन्नो गृह्यतामसौ इति चुको सजनो गिरा भय महोचया। कोयम कोयम, तुम कौन हो? कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? क्यों भाग रहे हो? जब वो चिल्लाने लगा कौन कौन कौन, तो जितने लोग सोए थे वो सब जग गए, सब उठ के बैठ गए। और जब उठे तो वो चोर 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 सब लोगों ने इनको पकड़ लिया, और पकड़ करके इनको खूब संभाल के इनकी धुलाई करी। एक बार बात बतावें, हम विश्वनाथ मंदिर में रहते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर में मंदिर ऐसे बंद कर देते थे। आज भी यही, आज दोपहर में जब दर्शन करने उस समय हम गए तो मंदिर का पट बंद था, हम नीचे कमरे में थे। एक आदमी अहिरोरी गांव का मंदिर के अंदर गया और वो घंटा बजाने वाला उठाए करके जाने लगा, मतलब नीचे तक उतरे। अच्छा, जब उसने घंटा उठाया तो जो घंटी हथौड़ी नहीं बजाने वाली वो कट से गिरी। अच्छा, वो गिरी तो नीचे हम कमरे में बैठे थे, नीचे वो हमारे आवाज आई तो हमें पता नहीं क्या शंका ऐसी लगी कि कोई ऊपर आया है, तो हम निकल करके आए, देखो वही घंटा उठाए जा रहे। हमको पूछे, हमने पूछा कौन? लगे तुम कौन? अच्छा, हम उस समय लड़कपन की बात है भाई, करीब 15-16 साल पहले की बात है। हम चिल्लाने लगे चोरी करे जा रहा, चोरी कर। तो शिवम और आसपास अपने यहाँ से दुकान से सब लोग, अब जौन जाए तौन दो चारे, जौन जाए तौन दो चारे। अच्छा, उस समय हम भी लड़कपन में थे, हमने क्या किया, फोन निकाल करके 2-3 पत्रकारों फोन कर दिया तुरंत, हमने फोटो खींचो। अगले दिन उनकी फोटो बाकायदा अखबार अमर उजाला में छपी, हम लोग उसे पकड़े और शिवम मार रहे, लालू दादा वाले शिवम। नीचे उसमें ये लिखा, मंदिर में घंटा चोर पकड़ा गया और बाद में पुलिस आने से पहले छोड़ भी दिया गया। बोलो शंकर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की जय हो। पुलिस आई, उससे पहले हम लोगों ने उनको भगा दिया। हम कहा, जाओ, इतने तुम्हारे मतलब मेरा नाश्ता मिल गया। यही गुणनिधि के साथ हुआ। गुणनिधि ब्रह्मदत्त यज्ञदत्त का जो बेटा है, उसको वहां के राजा के जो सेवक आदि लोग थे, उन लोगों ने उसकी खूब पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि उसका शरीर ही मंदिर के अंदर ही छूट गया। अब आज महाशिवरात्रि है और इसने भगवान शंकर के मंदिर में क्या किया है? दीप दान किया और भगवान शंकर का निर्माल्य खाया है। निर्माल्य माने प्रसाद खाया है। मर जाने के बाद में, गुणनिधि के मर जाने के बाद में इधर से यमदूत लेने के लिए आ गए, यमराज के पार्षद लेने के लिए आ गए, और इधर भगवान शंकर के मंदिर में वो मरा है, भगवान का प्रसाद खाकर के मरा है। और महाशिवरात्रि की रात में भगवान के मंदिर में जल रहे दीपक में बत्ती डाल करके मरा है। तो भगवान शंकर जी ने अपने भी पार्षदों को भेज दिया, जाओ जाओ
उसको लेकर के आओ। पार्षद लोग भगवान शंकर के गण पहुंच गए। उधर से यमराज के गण आ गए। यमराज के गणों ने जब शंकर जी के गणों को देखा तो कहने लगे, मुंचतैनम तुजम याम्या गणाः परम धार्मिकम दंड योग्यो न विप्रोसौ दग्धा सरभाग संचयः। तुम लोग इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले इसको हम अपने यहाँ ले जाएंगे। मेरे बाबा भोलेनाथ ने हमको आदेश दिया है कि तुम उस भक्त को लेकर के आओ। क्यों लेकर के आओ? क्योंकि इसने आज भगवान शंकर जी के मंदिर में श्रमदान किया है। यमदूत कहने लगे, यमगण क्या कहते हैं, कुलाचारम प्रतीर्यैष विप्रोर्वाक्य परांखः सत्य शौच परिभ्रष्टा स्नान संध्या विवर्जितः। यमराज कहने लगे, इसने तो कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसने माता पिता की आज्ञा का परांग किया है। ये सत्य और शौच से हीन है। यह संध्या से रहित है। संध्या माने इसने कभी भी गायत्री का जप नहीं किया है। यमराज के दूत कह रहे हैं, हे भगवान शंकर के पार्षदों, ये तुम्हारे लोक में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया है जो ये भगवान शंकर के धाम को चला जाए। तब यमदूत कहते हैं, किंकरा शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते दुभवादृशै। अरे यम किंकरों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है उन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं। इन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं? इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया है। अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके दीपक की वर्तिका बनाई है। फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया है। इसीलिए ये भगवान शंकर के धाम को जाने के योग्य है। ये कहाँ जाने के योग्य है? शंकर जी के धाम को जाने के योग्य है। अब तो बहस आपस में बड़ी हो गई। वो कहने लगे हमारे यहाँ जाएगा, वो कहने लगे हमारे यहाँ जाएगा। तो दोनों लोगों ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग तीसरे से निर्णय कराए लेते हैं। भाई, जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरे को बुलाया जाता है। बचपन में हमको याद है कि जब लड़ाई झगड़ा हो जाता था परिवार में, तो या तो फूफा को बुलाया जाता था और या मामा को बुलाया जाता था। और ये लोग आए करके सुलह समझौता कराए देते थे। अच्छा, ये लोग सब लोग वयोवृद्ध बैठे हैं, इनसे पूछो ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताओ काका। और आजकल बोले हम जीजा की नहीं मानेंगे, जीजा तो तुम्हारी बताएंगे। बोले हम मामा की नहीं मानेंगे, मामा तुम्हारी कहेंगे। फिर किसको बुलाया जाता है? 100 नंबर वालों। और वो आए करके दोनों की जय जयकार करके जाते हैं। अब तो परिवर्तन है। दोनों लोगों ने मन में विचार किया। भाई, हमको याद है कि जब हमारे भाई, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें न होती हो, भाई भाई में चाचा और पापा की कोई चर्चा होती थी तो या तो फूफा आते थे या फिर मामा आते थे समझाने के लिए। और ऐसा वो जुगाड़ फिट करते थे कि दोनों लोगों की आपस में बात बन जाती थी। और आज तो भगवान ही मालिक है, दोनों लोगों का आपस में विवाद होने लगा। तो बोले चलो हम लोग चर्चा करेंगे। किससे करेंगे? बोले ब्रह्मा बाबा के पास चलो। किसके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य ज्यादा हैं? पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, इत्याकर्णे वचस्ते साम यमदूता मुनीश्वर स्थागतम ययु सर्वे यमलोकम परांग मुखम। महाराज जी, ये बताओ कि ये जीवन भर इसने कभी कुछ नहीं किया है और अंतिम समय में, मरते समय में इसने भगवान शंकर के प्रसाद को खाए लिया है। देखो भैया, एक बात बताएं आपको, अंते या गति, अंते या मति सा गति। अंतिम समय में
जैसी बुद्धि, जैसा विचार, जैसा भाव होगा, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। अच्छा, आप लोग भाई सब लोग पढ़े लिखे हो, आपके मन में ये बात आ सकती है, ये बात पंडित जी कैसे कह रहे हो, आ सकती कि नहीं? अच्छा, आप विचार करो इस पर, ये सत्य कैसे सत्य होगी। जैसे आप दिन भर जो काम करते हो, दिन भर जो तुम सोचती हो, देखती हो, करती हो, उसको भी छोड़ दो। सोने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो काम आप स्पेशल करते हो, बताओ सपने में वो आता है कि नहीं आता है? आता है। अब ऐसे ही विचार कर लो। देखो, ये बात आप ही से हम इसीलिए प्रमाणित करवा रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं जब प्रमाणित करोगे, मोदी जी ने भी कह दिया है सेल्फ टेस्ट होना चाहिए। अब अपने आप स्वयं में उसको प्रमाणित करो। तो ऐसे ही अंते यामति सागति। भाई क्यों कहा जाता है कि भजन कीर्तन पूजन करो? क्यों कहा जाता है? कोई मर्ज है क्या किसी को तुमको समझाने की? इसीलिए कहा जाता है कि अगर जीवन भर करोगे भैया, तभी अंतिम समय में याद आएगा, और अगर नहीं करोगे तो क्या याद आएगा? चिंटू आके पापा, तब राम खिलावन नहीं याद आएंगे। तब क्या याद आएगा? ये तो चिंटू आके, बोलो शंकर भगवान की जय। जो इस प्रकार कहने लगे, तब ब्रह्मा जी विधि के जानकार हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों पार्टियों को बुलाए करके कहा, बैठ जाओ, जरा 2 मिनट सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ये रुद्राक्ष धरा लो के जटाधारिण एव ये, ते सर्वे परिहर्तव्यानाने तव्या कदाचन। जो लोग भगवान शंकर के भस्म को धारण करते हैं, भस्म माने जो आपके आज त्रिपुंड लगाया गया है, जो भगवान शंकर की रुद्राक्ष को धारण करता है, जो भगवान शंकर के नाम को जपता है, इन लोगों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। ये त्रिवेणी है भैया। क्या क्या? भगवान शंकर का नाम गंगा है, रुद्राक्ष और तिलक यमुना है। रुद्राक्ष और तिलक यमुना है, और उनका स्मरण सरस्वती है। ये श्लोक है बाकायदा शिव पुराण में। और क्या कहते हैं? जिन लोगों ने निमित्त से ही, निमित्त माने कारण से ही, भूख लगने पर ही भगवान शंकर का प्रसाद खाया हो, उनको भी शिवलोक जाना पड़ता है। जो निमित्त माने पैसा लेकर के शिव वेश को धारण करते हैं, उनको भी शिवलोक में जाना पड़ता है। जो दंभ या छल या कपट से भी भगवान शंकर की सेवा करते हैं, दंबे ना पिछले ना भी शिव वेश धरा ही, उनको भी भगवान शंकर के धाम को जाते हैं। ऐसा कह करके ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे चुप हो गए। बोले भैया अब आप ही लोग निर्णय कर लो क्या होएगा। अब आप ही निर्णय कर लो, इसने ऐसे कोई काम किए हैं कि नहीं किए हैं जो शंकर जी के लोक को जाए। तो सब लोग कहने लगे नहीं महाराज, उन्होंने तो बड़ा लंबा प्रसंग वर्णन किया है, अगर इसकी लंबी चर्चा हम लोग करें तो बड़ा मामला लंबा हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोले उनको भी शिवधाम में जाना पड़ा। काल जब पूरा हो गया तो अगला जन्म उन्हीं का, गुण निधि का, किसके यहाँ मिला? कहते हैं ब्रह्मा के पाद कलम की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। देखो कुबेर जी 2 कल्प में अलग अलग नाम हैं। एक तो यहाँ बता रहे हैं विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए, और दूसरे जो कुबेर हैं उनके पिताजी का नाम है इड़वीड़ा। क्या नाम है? इड़वीड़ा। इड़वीड़ा पुत्र कुबेर जी हैं।
अब आगे इनके तप का वर्णन किया जा रहा है कि जो वैश्रवण नाम के कुबेर हैं, जो विश्रवा के बेटे हैं कुबेर हैं, इनका वर्णन किया जा रहा है। इन्होंने भगवान शंकर की फिर अगले जन्म में, अच्छा इन्होंने तब कैसे अगले जन्म में किया? जब इन्होंने भगवान की दयालुता को देख लिया। भाई किसी व्यक्ति को शंकर जी के प्रति या किसी देवी देवता के प्रति कब श्रद्धा होती है? जब उसकी दयालुता देख लेते हैं, कृपा देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे और आपके ऊपर ऐसी कौन सी कमी है जो भगवान ने करके भेजा है? सब कुछ दिया है कि नहीं? अच्छा जब भगवान सब कुछ देता है, ये बताओ कभी हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं? बोलो। हम जब मंदिर जाएंगे तब मालूम, बोले बाबा गेहूं दे दो, पंडित जी बोले बाबा हमारी कह दो, पैसा फंसो है मिल जाए, बोले बाबा कह दिया मिल गया, फिर तुमने बोले बाबा को लौट के देखा क्या? बोले बाबा हमारी ये कामना पूरी कर दो। अब परीक्षा आ रही है, इंटरव्यू की, देखो जयराम जानकी मंदिर, वहां खेतुई वाले बालाजी मंदिर, देवालय रंगी परी, हे बालाजी अगर तुम सच्चे होए तो हमका पास कर दे। बालाजी का दे हम सच्चे ना, तुम सच्चे हो। पढ़ोगे है नहीं और हमको मंदिर में लिखोगे अगर तुम सच्चे होए तो हमका पास करो। बालाजी का ना है भैया। अगले जन्म में कुबेर ने भगवान की भक्ति को पाने के लिए बहुत कठोर तप किया है। भगवान की कृपा का आभास करके जब उन्होंने कठोर तप किया तो भगवान शंकर उनको दर्शन देने के लिए गए। भगवान शंकर क्या कहते हैं? अयमेव वरो नाथ यत्तम साक्षान्निरीक्ष्यते किमन्नेन वरेणेस नमस्ते शशि शेखर नमस्ते शशि शेखर। हे भगवान हम पर कृपा करो, हम आपकी शरण सन्निधि के अलावा इस दुनिया का कुछ भी नहीं मांगते हैं। भैया हमको भी यही बात भगवान से विचार करनी चाहिए, यही मेरे महादेव से मांगना चाहिए। प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम आपके दरबार में रोज आते रहें, बाकी तो सब चलता रहेगा। भक्त कहता है प्रभु से, हमको भी यही कहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गुण निधि के भजन का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, क्या चाहिए वरम भूहि बेटा वरदान मांग लो। तो गुण निधि कह रहा है, महाराज जी हमको तो कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो कुछ तो चाहिए। भाई कोई अगर ये कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो आप क्या पूछते हो? नहीं तो कुछ तो चलेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ तो चलेगा, कुछ तो चाहिए होगा। तो भगवान का भक्त कहता है, महाराज जी देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर आप कृपा करना चाहते हो तो प्रसार्य नयने पूर्वम उमामेव विलोकयत ततोऽसौ यागदत्तिस्तु तत्सामर्थ्यमवापः। प्रभु आप मुझ पर बस अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान ने कहा ये कुछ नहीं चाहता है, बड़ा होशियार है भैया। कुछ नहीं चाहता ना, ये बड़ा होशियार है, ये बड़ा वाला चाहता है। तो भगवान शंकर कहने लगे, जाओ मैं तेरे पर कृपा करता हूं, आज से तुम
मेरे भक्त तो बने ही रहोगे, तुम सभी यक्षों में, किन्नरों में और राजाओं में श्रेष्ठ हो जाओगे। और आज से मया सख्यम चने ते नित्यम वत्स्यामि च तवान्तिके, मया सख्ये चते नित्यम वत्स्यामि च तवान्तिके। आज से हमारी तुम्हारी सखा वाली दोस्ती हो गई है, मित्रता हो गई है। अब बताओ, अगर वो भोलेनाथ से कुछ मांग लेता तो भगवान जो मांगता भगवान देते, छुट्टी काटते, चलो पिंड कटा। और उसने क्या कहा कि महाराज जी हमको कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। तो क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह माने कृपा, कृपा चाहिए। भगवान ने उनके ऊपर खूब कृपा कर दी है। इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार कुबेर पूर्व में कैसा था और भगवान शंकर की कृपा पाकर के आज धनाध्यक्ष बैठे हैं। आज कुबेर जो हैं वो ऐसा कौन है, चाहे भगवान की पूजा ना करता हो, चाहे देवी जी को ना मानता हो, चाहे राम जी की पूजा ना करता हो, ऐसा बताओ कौन है जिसको नहीं चाहिए? चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, चाहे आयोजक हो। आयोजक भी भगवान शंकर से, मेरे महादेव से भाई, बड़े बड़े सेठ लोग जो बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, उसके पीछे भी उनका मुख्य उद्देश्य कोई दूसरा ही होता है भैया। मुख्य उद्देश्य जो है वो कोई दूसरा ही होता है। और भगवान शंकर कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम, जो जो जिस जिस तन माने शरीर से, जिस जिस भाव से हमको भजता है, हम भी उसको वैसे ही भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसे चिंतन करता है, मेरे भोले बाबा कहते हैं, मैं भी उसका वैसे ही उसके चिंतन को सिद्ध करता हूँ। बड़े भाव के साथ में इस कथा को यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई उदार हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ भैया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गाली किसको मिलती है? सबसे ज्यादा अगर गाली मिलती हैं तो ईश्वर को, भगवान को। कैसे? आप लोग सोचते होंगे ये बात पंडित जी गलत कह रहे होंगे, भगवान को कौन गाली देता होगा? सोचते कि नहीं? पॉइंट ये नोटेड है कि नहीं? नोट करने वाला पॉइंट है कि नहीं? विचार करो। जैसे अभी यहां कथा हो रही है, ठीक, और अभी अगर यहां बरसात होने लगे तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे भाई सब मामला गड़बड़ कर दिया भगवान ने। किसने कर दिया? क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। बोलो कहेंगे कि नहीं? अच्छा कौन ऐसा है जो नहीं कहेगा बताओ? क्योंकि 13 और 14 तारीख को पानी बरसने का योग आज हमारे पास आ चुका है मोबाइल में। और अगर पानी बरस जाए और जिसके गेहूं में पानी लगना हो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा बताओ भैया? वो कहेगा बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग क्या कहेंगे? अरे यार क्या बताएं, सब यार खेले बिगाड़ दिया भगवान ने। और अगर ये भाव विचार करें तो यज्ञ में वर्षा का बहुत बड़ा महत्व है भैया। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, आप लोग देखो खाली हो गए हो, रिटायर हो गए हो, थोड़ी देर गीता पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो।
ये आज हमारे पंडित जी ने हमको एक मोबाइल में वो मैसेज भेजा, हमसे कहा कि ये वाली लाइन गाए देना। पता नहीं कुछ रहा हूँ, भजन कैसे करूं मोबाइल छूटत ना। हाँ वो पता नहीं, छोड़ो का कहें। आप भजन की मामला पढ़ाई लिखाई वाला, ये जब से मोबाइल कक्कू आए हैं ना, ये सब गड़बड़ कर डाले। कोई पढ़ता ही नहीं है, अब पढ़ते मालूम का है, मोबाइल में पढ़ेंगे। अभी हम एक मलुक पीठ वाले महाराज जी का एक वीडियो पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने कहा, उनके अपने भाव हैं, मतलब अनुभव की बात है कि जो लोग मोबाइल में पढ़ने की आदी हो जाते हैं, वो पढ़ते तो 5-7 मिनट हैं। पढ़ते जैसे आप मोबाइल उठाओ किसी काम फोन करने के लिए और नोटिफिकेशन देखो, सूचना देखो, तो आप मोबाइल कॉल करना बाद में सेकंड नंबर पर कर दोगे, पहले देख लें क्या मैसेज आया, और जो बात है दिमाग से वो स्लिप हो जाएगी। क्या कह रहे थे कि ऑनलाइन वाला सिस्टम ऐसा इस समय चल गया पढ़ने वाला, और उस शिक्षा में सब व्यवधान ही व्यवधान है। भाई हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति रही है, उसमें छात्रों के लिए कड़े कानून होते थे, नियम होते थे, और आज का तो भगवान ही मालिक है। बोलो शंकर भगवान की।